और रफ़ीक, मैं ये वीडियो क्या कहते हैं आपका जो है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में भेजूँगा। तो आपको जैसे मतलब आप कैसा काम में कैसा लग रहा है, कितना टाइम हो गया, और अपना जो भी प्रोफाइल वगैरह है सब आप बताएंगे। हाँ सर, मैं मुझे कंपनी जो मेरा नाम रफ़ीक मोहम्मद कुरैशी है। और आज मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए कम कम से कम 5 या 6 महीने हो गए। और जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो उसके 1 या 2 महीने बाद में एपी के प्रोसेस के लिए हम जयपुर जनपैक्ट गए। तो मुझे एज पर वहाँ पे रनर के लिए चुना गया था। तो आज रनर के बाद में उस टाइम को देखते हुए और आज इस टाइम को देखते हुए मुझे बहुत ऐसा अनुभव मैं फीलिंग कर रहा हूँ कि मुझ में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग भी सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे इस कंपनी में ग्रोथ होने वाला है। और मुझे एक तरह से मार्गदर्शन अच्छा मिला है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इससे पहले तुमने कभी सोचा था, ये कंपनी खुलने से पहले तुमने कभी क्या प्लानिंग्स कर रखी थी अपनी? जैसे अभी आपने सिर्फ इस बार 12th पास करा है, जी हाँ। तो आपने क्या प्लान कर रखा था, ऐसा कुछ? मैंने 12th पास करने के बाद में पापा की यही तमन्ना थी कि कोई कंपनी में जॉब करूँ, प्राइवेट कंपनी में, ऐसा ऐसा। हम्म। तो मैंने 12th पास करते ही अपना एग्ज़ाम दिया 12th का। उसके बाद में कंपनी ज्वाइन की। तो कंपनी ज्वाइन करने में यहाँ कल्याण में मैंने डाटा एंट्री का काम किया 2 महीने। फिर मार्दन सर ने मुझे अपनी टीम में लिया, एपी टीम में। और फिर मैं जयपुर जनपैक्ट जाने लगा। उसके बाद में अब मेरी इच्छा है प्रोसेसिंग करने की। तो सर मुझे गाइडेंस कर रहे हैं और मैं आगे सीख रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई कि जैसे पापा का जो घर का बिजनेस है आपका गाड़ियों का, उसमें डाइवर्ट होना और उस बिजनेस को देखना? नहीं नहीं, पापा पापा कहने वाले सख्त मना करते थे कि ये गाड़ी सीखना ही नहीं है तुम्हें। अच्छा। इसलिए मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आज तक मुझे गाड़ी भी चलाना नहीं आती है। और पापा ने जैसे बोला था मैंने वैसा ही किया अपनी ज़िंदगी में। ऑल दी बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो संतरा, मुझे ये क्या कहते हैं आपसे कुछ कंपनी के बारे में और आपके करियर ग्रोथ के बारे में जानना है कि आपने जब ज्वाइन करी थी कंपनी तब और आज में आप में क्या फ़र्क आप महसूस करते हो? जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ। यहाँ पे मुझे ये भी पता नहीं था कि भाई क्या होगा कंपनी में जाने में। पहली बार मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी हाँ हाँ। और फिर यहाँ पे आई। और फिर मैंने रेज्यूम दिया और फिर मैं सोची पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज मैं जहाँ तक हूँ इस कंपनी की वजह से हूँ। टाइपिंग स्पीड टाइपिंग स्पीड में भी मेरी बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड भी मेरी बहुत अच्छी हो गई। और आगे जाके मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा या फिर इस कंपनी में भी ग्रोथ होगी। मैं भी कुछ यहाँ पे करके दिखाना चाहती हूँ। और मैं इसको आगे जाके बहुत ऊंचाई पे भी देखना चाहती हूँ। अपने आप को भी बहुत अच्छी समझने लग गई भाई, चलो अपन ने बाहर निकल के कुछ तो देखा तो सही। अरे जैसे आपने क्या कहते हैं बीसीए कर रखी है ना, हाँ, तो आपने क्या करियर पाथ सोचा था अपने लिए? मैंने यही सोचा था भाई कंप्यूटर लाइन में चलना है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था भाई। चलो कंप्यूटर के बारे में, नेट के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी मैं। यहाँ पे आने के बाद में चलो मैंने सब चीज़ें देखी, कंप्यूटर ये टाइपिंग वगैरह, चलो अलग अलग पार्ट्स भी देखे इसके। और यहाँ पे बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। और मैं सेकेंड ईयर में जब थी, सेकेंड ईयर स्टार्टिंग थी मेरी यहाँ पे आने के बाद में, और इस बार मैं फाइनल में हूँ। चलो मैं प्राइवेट नहीं तो ऐसे रेगुलर जाके तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे आके ज़रूर कर सकती हूँ। चलो घर पे जाके वो कर लेती हूँ, यहाँ पे ये कर लेती हूँ। चलो बेटा, ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हिमांशु, तुम अपने जो भी कंपनी में एक्सपीरियंसेस रहे वो कैसे शेयर करना चाहोगे, तो क्या बोलना चाहोगे, वो मैं जानना चाहता हूँ यार। मैंने जब से कंपनी ज्वाइन की है तो तब से लेके आज में मेरे को मतलब कुछ बदलाव लग रहा है। किस तरह का बदलाव? जैसे मैं पहले बहुत सी चीज़ों से मतलब अपरिचित थे? अपरिचित था। जो यहाँ पे आने से बहुत सीखने को मिला है कुछ। हम्म। और जैसे जैसे अब काम करते जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है वैसे। अच्छा। हर चीज़ का नॉलेज होता जा रहा है आगे। और ये कंपनी आने से पहले आपने क्या प्लान कर रखा था अपने करियर के लिए? कंपनी आने से पहले तो मैं तो यहाँ से छोड़ के जाने था, मतलब दूसरी जगह जाने में था, जयपुर जाके फिर कुछ करता वहाँ जाके। अच्छा, फिर क्या किस चीज़ ने रोक लिया आपको? कंपनी में यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करा। अब यहीं सब सही है तो। अब सब अच्छा चल रहा है? हाँ सब सही है। चलो, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हाँ दीपक, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कंपनी वालों के साथ, ताकि पता चले सबको कि आपने क्या अचीव करा है इस कंपनी में आके। अच्छी ग्रोथ है यहाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, और एक जो अच्छी लाइन है वो आगे ग्रोथिंग का चांस है यहाँ। ओके, तो आप, मुझे जिस तरह से पता है आप क्या कहते हैं शादीशुदा और बच्चे भी हैं, आपके बच्चा भी है, तो कैसे फैमिली लाइफ को और ऑफिस की लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? एक तो टाइम टू टाइम चलते हैं, सारा मैनेज करके चलते हैं, अच्छा, उस हिसाब से फिर सारा मैनेज हो जाता है। और मतलब काम में खुशी मिल रही, जी काम हाँ। कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है जी आपको? हाँ, ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हिना, ये मुझे क्या कहते हैं अपने ऑफिस में कुछ वीडियो शूट करके भेजना है, तो आप ये बताओगे कि आपको ऑफिस में, जैसे अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, अभी महीना भर से भी कम हुआ है, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो सर क्या अच्छा लगा, आके मतलब सीखने को ही मिलता है। मैं पहले जहाँ ऑफिस गई थी वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, अच्छा। यहाँ भी बहुत कुछ सीखा है। और बाकी घर वाले बहुत सपोर्टिंग है, बोल रहे ओके। हैं जाओ, हाँ हाँ। अच्छा है, टाइमिंग भी सेट हो जाता है। ओके। बोलते हैं ठीक है कि चलो घर का काम भी हो जाएगा, हम कर लेंगे, तुम ऑफिस जाओ। हम्म। अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप घर में गृहस्थी में लग जाओ। बिल्कुल। बोले कि अच्छे से अपना काम करो, और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी करो। तो तो अच्छा अभी, लग रहा है, अभी सीखने को मिला मेरे को। टाइपिंग मेरी इतनी फास्ट नहीं थी, हाँ हाँ, अब थोड़ी थोड़ी हो गई है। तो जैसे शादी को अभी आपके 3 महीने ही हुए हैं, तो शादी और मतलब अपनी मतलब मैरिज लाइफ को और ऑफिस को कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब टाइम मिल जाता है इन दोनों चीज़ों हाँ के लिए? बिल्कुल। मैनेज कर लेते हो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं आती? बताया ना, घर वाले बहुत सपोर्टिंग है। अच्छा। तो बोलता है कि तुम तुम्हारा काम करो, घर पे काम तो हो जाएगा। अच्छा, और ऑफिस के स्टाफ वगैरह कैसे, क्या है? अच्छे हैं सब लोग। मतलब कलीग से सपोर्ट हाँ मिलता है सीखने में हाँ चीज़ों को? बिल्कुल। चलो ठीक है। और आपको क्या लगता है 5 साल बाद कहाँ देखते हो इस कंपनी में अपने आप को? आई डोंट नो। अभी नहीं पता कुछ भी। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अरुण, आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? कंपनी में कैसा क्या रहा, आपने कब ज्वाइन करा था, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और ऑफिस में कैसा लग रहा है आपको? रिसर्च करना चाहूँगा। ये तो जब हम सबसे पहले वहाँ जब एपी प्रोसेस सीखने के लिए जयपुर जाया करते थे तो काफ़ी परेशानियाँ होती थी आने जाने में, काफ़ी घंटे हमारे ट्रेवलिंग में ख़राब होते जाते थे, और धीरे धीरे हमने थोड़ा बहुत सीख लिया था। हमने सीखने के बाद यहाँ से जब काम स्टार्ट किया ना, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परेशानी आती थी, रात को 2-2 3-3 बज जाते थे, यानी दिन में 18-18 19-19 घंटे, जो भी ऑफिशियल कुछ भी टाइम, किसी का भी टाइम नहीं है ऑफिशियल, मैंने ऑफिस को दिया है यहाँ टाइम। बिल्कुल। घर को छोड़ ही दिया था, ऐसे मान लो घर को भूल गए थे हम। बिल्कुल। और यहाँ आके यानी इस सिचुएशन में ला दिया, आज हम है ना 11-12 घंटे तक काम कर रहे हैं, और हम अच्छी प्रोसेस पे चल रहे हैं, और आगे लगता है हमें 6-7 घंटे में ये काम पूरा होते घर चला जाना चाहिए। हाँ हाँ। और सर आपने भी हमारे साथ रुक कर बहुत अच्छा किया, जो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और मोटिवेट भी किया हम लोगों को, हमें काम के प्रति कुछ सिखाया, भाई आपको यही काम है जो आगे तक ये एपी प्रोसेस ऐसा है जो आपको आगे तक काम में लाएगा। तो यानी आपको ये कभी अपने मैनेजर के ऊपर गुस्सा नहीं आया, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया कि आपको 12-12 15-15 घंटे काम करवाया मैंने? सर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आप भी मैनेजर कम बनते थे और हमसे ज़्यादा वाइस करते रहते थे, इसलिए हमें यहाँ पे गुस्सा कभी आया ही नहीं था। ओके। भाई आप भाई बड़े भाई की तरह से मान लो, भाई हमें सिखाते थे, भाई ऐसे करो, ऐसे, जो हमारी फर्स्ट टाइम जॉब है ना, हाँ हाँ। इसलिए आप भी हमें थोड़ा बहुत सिखाते थे, भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसलिए कुछ भी तो प्रॉब्लम आपको नहीं था। क्या लगता है साल भर 2 साल बाद कहाँ पे देखते हो अपने आप को इस कंपनी में? और साल भर 2 साल बाद जब ये कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम भी ग्रोथ करेंगे आगे, यानी हम भी कुछ बनेंगे। चलो बेटा, ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सोनाली, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे जब से आपने कंपनी को ज्वाइन करा है? हाँ सर, वाई नॉट। हाँ बताएं बेटा। मैंने स्टार्टिंग में 9 दिसंबर 2010 को मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, और इस कंपनी में आने से पहले हम लोग डाटा एंट्री का काम करते थे, जो कि मतलब इतना मतलब वर्क किया, बहुत अच्छा लगा उस वर्क को करते हुए भी। फिर मेरी मतलब यहाँ से मैं सेलेक्ट हुई जनपैक के लिए। मैंने यहाँ सेलेक्ट होने के बाद मैंने ट्रेनिंग की, 4 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी जनपैक की, उसमें गई। मैं अपने आप को, जो पहले अकाउंटेंसी में ABCD भी नहीं समझती थी, एक एमकॉम करना ठीक है, सब लोग एमकॉम करते हैं, मैंने भी एमकॉम किया, लेकिन अकाउंटेंसी का जो फंडा है वो मेरे ट्रेनिंग बेस के बाद ही क्लियर हुआ। और इस कंपनी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ये कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी रही, मेरे कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा रहा, मेरी ग्रोथ आगे बहुत अच्छी रहेगी इस कंपनी के थ्रू। अगर मैं इसी कंपनी में जुड़ी रही आगे तक तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और आपने शुरुआती दिनों में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करा, हाँ। जैसे कि जब प्रोसेस आया था तो काफ़ी बहुत परेशानियां देखनी पड़ी आपको, बहुत सिस्टम स्लो था या फिर
चीज़ें नहीं वो थी तो देखो सर, कोई भी कंपनी है, अगर स्टार्टिंग में कोई नींव रखते हैं मकान की, तो बनते बनते टाइम तो लगता ही है उसको कि किस तरह, उसी तरह थोड़ा बहुत अब फेस तो सबको करना पड़ता है कि भाई नई कंपनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है हमारे लिए, और पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। ओके।